जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष मित्रों का आप सभी के इस ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, आज हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे कि अप्रैल माह में उनका राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है। उनका स्वास्थ्य, उनका परिवार, उनका धन, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका करियर, ये सारी चीजें उनका किस प्रकार से सपोर्ट करेगी या फिर इस समय कंडीशन जो है वो फेवर में नहीं चल रही है, इसे हम कैसे समझें। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय पर जो हम एक यह राशिफल बता रहे हैं वह चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं, इसलिए आप अपने इस राशिफल को चंद्र राशि के आधार पर ही देखें, अन्यत्र अन्य तरीके से नहीं। साथियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के बैठने की स्थिति का, किस प्रकार से ग्रह आपके जो चार्ट है उसमें बैठे हुए हैं और किन राशियों में बैठे हुए हैं। साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चतुर्थ भाव से। तो चतुर्थ भाव में इस समय शनिदेव विराजमान है अपने कुंभ राशि में। साथ ही में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है हमारे हनुमान जी के गुरु सूर्य देव जी के साथ यहां पर को मीन राशि में। षष्ठम भाव में बुध देव और शुक्र देव वक्री राहु के साथ मेष राशि में विराजमान है। अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है मिथुन राशि में, और कर्क राशि में चंद्रदेव विराजमान है भाग्य भाव में। द्वादश भाव में केतु देव विराजमान है वक्री अवस्था में अपनी तुला राशि में। साथियों, अब जो ग्रहों का एक व्यवस्था का क्रम परिवर्तित होते रहता है, हर माह में एक दो या कई बार होता है। इस बार अप्रैल माह में उन ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 6 अप्रैल को शुक्र देव जो है वह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और मालव्य योग का निर्माण करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे और कहीं ना कहीं पर कोई धरती के अंदर बिल्कुल एक गर्माहट सी पैदा कराएंगे। साथियों, गर्माहट कहने का अर्थ है कि केवल गर्मी होने वाली उससे नहीं, यानी कि जोश में आपकी वृद्धि कराएंगे। 21 अप्रैल को अगर बात करें, बुध देव मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि उनका बल जो है वह जो अभी से पूर्ववत यानी कि पहले चल रहा था उस प्रकार का लौट के आएगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का गोचर जब मीन राशि से मेष राशि में होगा तो कहीं ना कहीं पर को ये भी एक अच्छा इशारा नहीं करता है। 23 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में अस्त हो जाएंगे तो बलहीन अवस्था में, यानी कि एक व्यक्ति में प्राण है, बेड में लेटा हुआ है पर वो वर्किंग नहीं कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति को अस्त से समझना चाहिए आपने। आइए साथियों, आपके स्वास्थ्य के बारे में जाने कि आपका इस माह स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य भाव के लॉर्ड कौन है? मंगल देव। मंगल देव बैठे हैं अष्टम भाव में। साथ ही में यहां पर को जो अन्य ग्रहों की स्थिति है वह इशारा कहीं ना कहीं पर को कर रही है कि मंगल देव और बृहस्पति देव जी का ही पूरा का पूरा इस माह भर आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव रहने वाला है। और साथ ही में इसमें पीछे से सपोर्ट देने को शनि देव भी आएंगे। वो अच्छा सपोर्ट देंगे या बुरा सपोर्ट देंगे उस पर भी चर्चा करते हैं। मंगल देव 8वें घर में बैठे हैं, यानी कि ये समझ के चलिए आपकी इम्यूनिटी जो है उसे पहले तो ये वीक बना देंगे। और साथ ही में होता रहेगा बीच बीच में कि शरीर के अंदर टूटापन, एक बेरुखी, बेचैनी, इस प्रकार की चीजें स्वास्थ्य में बनी रहेगी। शनिदेव लग्न को देखते हुए नसों से संबंधित परेशानी, यानी कि अगर जिन्हें जो कि वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके हार्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है पहले से या किसी प्रकार से भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो अपनी वेन को वो ब्लॉकेज के लिए बड़ा विशेष रूप से सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी समय पर वो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक वाली चीजें या जो स्टंट पड़ता है कहते हैं, इस समय पर को वो सारी चीजें होती है। अपने हार्ट का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और साथ ही में आपको पता है प्रिकॉशन में ऑयली चीजें तो दूर करनी है, क्योंकि शनि जो है कहीं ना कहीं पर को ऑयल का भी कारक बन जाता है। उससे दूरी इसलिए डॉक्टर आपकी करवाते हैं क्योंकि शनि वेन के अंदर वेन का कारक भी हो जाता है। कहीं से हम देखते हैं बुध देव को भी हम वेन के कारक के लिए देखते हैं, तो देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो साथियों, आगे को बढ़ते हैं कि आपके जो बृहस्पति देव है वो 22 तारीख तक आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करेंगे। हालांकि मंगल देव अष्टम भाव में बैठ के कमजोर कर रहे हैं इम्यूनिटी, पर बृहस्पति देव क्या करेंगे, जैसे आपकी 100% इम्यूनिटी डाउन है तो वो 50% करा देंगे, 50% अपना बल दे देंगे पीछे से। आइए साथियों, अब आगे को बढ़ते हैं, आपके चर्चा कर लेते हैं यहां पर धन भाव के बारे में। जो आपकी आजकल की रोजाना की जो रोजमर्रा की जो इनकम आती है उसका मतलब क्या है और वह जो स्थिति इस भाव के मालिक की है वह किस प्रकार से चल रही है। साथियों, द्वितीय भाव धन का भाव, इस भाव के स्वामी बृहस्पति देव इंगित कर रहे हैं आपको अपने संतान के कारण किसी प्रकार से एक तो लाभ मिलने वाला है। हो सकता है आपके संतान को स्कॉलरशिप मिले या किसी भी प्रकार के कोई ऐसे प्राइजेस मिले या कुछ ऐसी चीजें मिले जो आपके अंदर भले 10 रुपए की ही वृद्धि कराए पर आपके आय में वृद्धि करा दे। साथ ही में यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं
कि इस समय पर को जो आपकी जमा पूंजी वाला भाव है वह भी इंगित कर रहा है कि इस समय पर आपसे कोई व्यक्ति लोन मांगने आएगा, उधार मांगने आएगा, उसको बिल्कुल भी लोन उधार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके आप अपने पैसे को फंसाएंगे बड़े जबरदस्त रूप से, जो मैं समझ पाया हूं। साथियों, चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और सभी प्रकार के सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, माता के सुख के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूं, इस भाव में जो है शनिदेव विराजमान है, तो वाहन में डिले, प्रॉपर्टी में डिले, परिवार के अंदर है फैसले में डिले, हर किसी व्यक्ति की जिनकी इनकम वगैरह पहले से अगर प्रॉपर वे में आ रही थी, उस सब चीजों में डिले, एक डिलेनेस देखने को जरूर यहां पर को मिलने वाली है। और मैं बताना चाहता हूं यहां पर को कि चौथा भाव जो है आपके कहीं ना कहीं चेस्ट के लिए भी देखा जा रहा है यहां पर को। तो चेस्ट में किसी प्रकार की इन्फेक्शन, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम या कुछ खराश, इस प्रकार की चीजें बन सकती है, या साइनस की प्रॉब्लम भी कहेंगे। साथियों, क्योंकि यहां शनि और केतु का 5वें भाव का कंजक्शन बना हुआ है, तो छाती से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत वृश्चिक राशि के लोग, तो छाती से संबंधित वृश्चिक राशि के लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आने की संभावनाएं परिवार के अंदर भी दिख रही है, आपके अपने व्यक्तिगत रूप से भी दिख रही है। अब साथियों, यहां पर कुछ चर्चा कर लेते हैं आपकी संतान भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि आपकी संतान जो है अभी 22 तारीख तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। अचानक से आपको कमर दर्द की परेशानियां बढ़ने लग जाएगी 22 अप्रैल के बाद से। और साथ ही में आपको मैं यह भी इंगित करा दूं कि आपकी जो संतान है उस पक्ष को कहीं ना कहीं शनिदेव 22 अप्रैल के बाद देखेंगे, तो ये परेशानी में वृद्धि ज्यादा हो सकती है। बृहस्पति देव और शनिदेव की आराधना करिए, उनके बीज मंत्रों का पाठ करिए। आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन के हैं तो उसका रत्न धारण करिए, अगर बुरी कंडीशन के तो उनका दान करिए, पर कुछ ना कुछ अवश्य ही करने की आवश्यकता है। साथियों, अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके आगे पर आपके शिक्षा वाले भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी बता रहे हैं कि आप शिक्षा के भाव में अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। 20 तारीख तक आपका शिक्षा का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा में रुकावट, आपका मन जो है कहीं ना कहीं चीजों को बड़ा ही परेशान करेगा, झकझोरेगा, और आपकी स्टडी बिल्कुल लंबे समय के लिए बाधित होने वाली है। इसके लिए आपने रोजाना शिक्षा के जो लॉर्ड है कौन देखे जाते हैं? बृहस्पति देव। इनकी पूजा अभी से करना शुरू कर दो, इनको खुश करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप इनको खुश करेंगे उतना आप इनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। और साथ ही में अपने गुरु को खुश करने के लिए अपने देवगुरु बृहस्पति को ही खुश करना जरूरी नहीं, रियल लाइफ में जो आपके गुरु हैं, गुरुजन है, उनको भी खुश करने की आवश्यकता है। आपकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चर्चा करते हैं आपके नौकरी वाले पक्ष के उसमें, यानी कि भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी बता रहे हैं कि वह इस समय पर विपरीत राजयोग बना के मंगल देव जो है अष्टम भाव में विराजमान है। नौकरी पक्ष में बहुत बढ़िया तरक्की है, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ऑफिस के अंदर जाने के बाद हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीपी से रिलेटेड समस्याएं यहां अकर हो सकती है। साथ ही में जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे उनके लिए बहुत अच्छा समय भी यहां दिखाई देता है। और साथ ही में साथियों, चर्चा अब इसके बाद हम कर लेते हैं आपके मित्र या फिर आपके प्रेमी प्रेमिका वाले भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी जो हैं वह इंगित कर रहे हैं आपके जो अपना जो लंबे समय से एक परेशानी का समय चला हुआ था वह अभी कहीं ना कहीं पर को मार्च के अंत से अच्छा चलता हुआ दिखाई रहा है। मगर अगर आपने इसको सही तरीके से आगे ट्रीट नहीं किया तो मेरा मानना है कि यह अप्रैल माह के अंत से कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर मुड़ जाएगा। हो सकता है कि अलगाव लंबे समय के लिए हो जाए। साथियों, चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। आप लोग जो दाम्पत्य जीवन में है बहुत खुशहाल रहेंगे, बहुत बढ़िया आपका समय बन करके आएगा। एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, लग्जरियस चीजें दे सकते हैं। इससे आपका मन जो है वो जो व्यथित था वह भी बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल वाला बन जाएगा। बीच बीच में कहीं ना कहीं बाहर निकल करके कुछ खाना वाना खाने के लिए भी जा सकते हैं। इस प्रकार की चीजें मुझे दिखाई देती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार पक्ष के बारे में। इस भाव के स्वामी अभी अगर देखूं मैं 14 अप्रैल तक का पंचम भाव में, उसके बाद षष्ठम भाव में जाएंगे। व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं आपका महामध्य के बाद से यानी कि 14 अप्रैल के बाद से उधार यानी कि लोनिंग हो सकती है। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। तो साथियों, एक उपाय अब आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देने जा रहा हूं। रोजाना हनुमान जी की पूजा करें, रोजाना का बजरंग बली पाठ है या फिर कहें कि भगवान श्री राम की आराधना है, उसको आपको रोजाना करना चाहिए। इससे आपको जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उन्हें बड़ी ही मदद मिलेगी और सकारात्मक माहौल उनके लिए बन जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बस आज इतना ही। बहुत जल्द अन्य वीडियोस में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद एवं जय श्री राम।